अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूँ शाहसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड जॉब के हवाले से। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आईटी सेक्शन के लिए अप्लाई किया था, तो इसमें आप लोगों के साथ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि ये किस तरह टेस्ट होगा और इसका रूल रेगुलेशन क्या है, और आपने इस टेस्ट को किस तरह अटेम्प्ट करना है और इसकी कंटेंट क्या है। ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ दिन पहले मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था SNGPL के हवाले से, तो कोई भी इस तरह वीडियो नहीं है कि बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी ने शेयर किया था या किसी ने वीडियोस पर बनाया था। तो आज हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और इसका रूल रेगुलेशन क्या है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने क्या करना है, विजिट करना है NTS। तो गूगल में विजिट करना है, विजिट करने के बाद NTS लिखना है, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि इसमें जितना भी अपकमिंग टेस्ट है, यहाँ पर आप जो भी टेस्ट आता है इसका डिटेल यहाँ से आपने देखना है। तो अब देखो, यहाँ से डिटेल आप देख सकते हो। अगर जो भी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट भी आप लोग देख सकते हो। तो सिर्फ आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो आप देखो। इसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया या जो भी रिजेक्ट हो गया उसका डिटेल आपने यहाँ पर देखना है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसमें आप देखो जितना भी टेस्ट है, यानी मुख्तलिफ टेस्ट आया है सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड। तो दोस्तों, अभी इसकी कुछ कैटेगरीज है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेस्ट का रूल रेगुलेशन क्या है। इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आपकी आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आपने एंटर करना है, उसका नंबर यानी एंटर कोड देना है। इसके बाद जो भी दोस्त रिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना नाम को चेक कर सकता है कि वो रिजेक्टेड क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिजेक्टेड का रीज़न क्या हो सकता है। तो अब इंटेस ने एक सिंपल पेपर भी अपलोड किया था। इस पेपर को आप लोग देख सकते हो कि इसमें क्या आता है। इस टेस्ट में जो भी टेस्ट आपने देना है और इस टेस्ट का कंटेंट क्या है। तो अब देखो, सिंपल पेपर अपलोड किया था। इसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो इंग्लिश का है, यानी आपने 20 MCQs इंग्लिश पर करना है। इसके बाद जनरल नॉलेज स्टार्ट होगा। जनरल नॉलेज या पाक स्टडी हम कह सकते हैं, पाक स्टडी का भी सेक्शन होगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस। तो ये सारा आपने एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये आपने करना है, इसको सीखना है। इसके बाद आप देखो, ये पेपर सिंपल पेपर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह इसका यानी मेथड बताया था, और ये था एक सिंपल पेपर। इसके बाद अगर आपने मज़ीद इसका इंफॉर्मेशन देखना है, लेट्स सपोज इस प्रोजेक्ट का डिटेल अगर आप लोगों ने देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि इसका रूल रेगुलेशन क्या है। और अब देखो, ये सारा जो इंस्ट्रक्शन लिखा था एप्लीकेशन के लिए या कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपने देखना है। तो अब देखो, मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो ऑफिसर ITMIS सिस्टम के लिए अप्लाई किया था। तो इसका सिंपल इंस्ट्रक्शन ये था कि आपने मास्टर किया था, यानी 4 ईयर आपके साथ डिग्री होगा, और एक्सपीरियंस आपकी 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस होगा। एज लिमिट होगा 22 से 35 तक। तो मुख्तलिफ जॉब्स आए हैं, इसलिए ये नीचे आप देखो कि आपको बताया था कि कहाँ से आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है और किस तरह आपने जमा करना है। इसके बाद जॉब डिटेल्स, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर आप जॉब डिटेल्स को देख सकते हो। इसके बाद कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में, कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ नहीं है, तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें कंटेंट्स भी हैं। तो अब देखो कि आपकी टेस्ट की जो कंटेंट्स है वो किस तरह आएगा। तो अब देखो, मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो था ऑफिसर ITMIS।
तो दोस्तों 40% आपका सब्जेक्ट्स मार्क्स होगा जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड है या जो पोस्ट के साथ रिलेटेड है। यानी मेरा 40 MCQs होगा कंप्यूटर साइंस से, और इसके साथ साथ इंग्लिश में 20 MCQs आएगा, और एनालिटिकल रीजनिंग 10 MCQs, और इसी तरह से बाकी सब 10 MCQs है। क्वांटिटेटिव की भी 10 होगा, जनरल नॉलेज 10 होगा, कंपनी बिजनेस। दोस्तों अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कंपनी बिजनेस के हवाले से, तो आपने क्या करना है, वेबसाइट को विज़िट करना है, सुई नादरन गैस पाइपलाइन। तो यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन लिखा है कि किस तरह ये कंपनी बनाया था, और इस कंपनी का ब्रांचेस कितनी है, और ये कंपनी का किस तरह काम करती है, इसका बिजनेस क्या है। तो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर रीड मोर क्लिक करो तो आप एक PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आप इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद एक और रीज़न ये बताऊंगा कि रीज़न क्या था कि हाँ, लोग रिजेक्ट किया था, कुछ लोग रिजेक्ट हो गया। तो इसका रीज़न ये था दोस्तों, अभी आप देखो कि मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया था, अनफॉर्चुनेटली वो एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं हुआ। तो आप देखो इसका रीज़न ये लिखा था कि उसका 1 ईयर एक्सपीरियंस था, यानी उसका एक्सपीरियंस भी गवर्नर हाउस में उसने हासिल किया था 1 ईयर, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट किया था। तो इसके साथ साथ, तो अगर आपके पास देखो जॉब की डिटेल आपने देखना है, तो अब देखो इस जॉब की डिटेल क्या है, इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एज लिमिट कितना चाहिए, और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप किस तरह काम करोगे। तो अभी आप देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ इनिशियल स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर मेंशन किया था। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर लिख लिया है कि एनीवेयर इन पंजाब, इन खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद। यानी इन 4 जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आप सेलेक्ट हो गया इस जॉब में। तो अभी आप देखो ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह अप्लाई करना है। अभी आप लोग देख सकते हो कि इस पर कुछ कंटेंट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। दोस्तों ये सारा आप जानते हो कि ये एनालिटिकल क्या है, इंग्लिश क्या है, लेकिन अगर आप कंपनी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था कि सुई गैस नादर गैस की जितना भी इंफॉर्मेशन है आपने उसको रेडी करना है। तो ये था दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ मज़ीद भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी टेस्ट है, फेडरल है, NTA से सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो आप लोग इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।